हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉटन का जो स्पिनिंग का कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। अपन कोई भी जैसे नया अकाउंट चालू करते हैं, वो जब अकाउंट चालू करते हैं उसका कॉटन क्या भाव में खरीदे, धागा क्या भाव में बेचे, तब जाके अपना प्रॉफिट होगा। और उसमें क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे सैलरी है, वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट है और पैकिंग कॉस्ट है, ये सब ले ला के आपको देखना पड़ेगा आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और देखिए आपको ये वीडियो का स्टार्टिंग से बोल देता हूँ। सबसे अहम चीज़ है, एक मैंने ये प्लानिंग किया, कंट्रीब्यूशन का एक चार्ट बनाया। और उससे पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। एवरी न्यू काउंट बिफोर स्टार्ट टू सी। ये जो चार्ट है ये आप एक कंप्यूटर में डाल के रखो और कोई भी नया अकाउंट चालू करते हो उससे पहले इसको ये जो अपना फॉर्मेट डाल रखा उसमें डाल कर देखो, कॉटन का प्राइस कितना, यार्न का प्राइस कितना, सारी चीज़ डाल कर देखो, आपको वो फिगर बता देगा। मतलब कितना फ़ायदा हो रहा है पर केजी पर काउंट, कितना फ़ायदा होता है। अगर आपके मुनाफा होगा तब अकाउंट चालू करो, नहीं तो बंद रखना। और देखो दूसरा चीज़ डिपेंड्स ऑन कॉटन कास्ट, यार्न कास्ट, वेस्ट जनरेशन परसेंटेज, वेस्ट प्राइस, ओजेस, सैलरी, स्पीड ऑफ प्रीमियम, टीएम एंड जीपीएस। ये सारी चीज़ से रिलेटेड एक कहानी है। और प्रॉफिट कैसे आएगा ये सारी चीज़ से रिलेटेड है। आफ्टर कंट्रीब्यूशन वी हैव डिडक्ट पावर कास्ट, लेबर कास्ट, डेप्रिसिएशन कास्ट, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, बैंक इंटरेस्टेड, ये सब चीज़ अपना घट जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, आपने अपनी पैसा से मिल लगा या बैंक से कर्जा लेके मिल लगा। अगर बैंक से कर्जा लिया तो आपके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने कोई मिल अपना नहीं लगा, कहीं मिल सेकंड हैंड मिल लीज पे लिया तो लीज अमाउंट भी आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको ये सारी कैलकुलेशन में आना चाहिए। विदाउट कस्टिंग वी शुड नॉट स्टार्ट एनी न्यू अकाउंट। बिना कस्टिंग के कोई भी नया अकाउंट चालू नहीं करना। हाई कंट्रीब्यूशन मशीन्स शुड नॉट स्टॉप एट एनी कस्ट। फॉर एग्जांपल आपके 30 काउंट में समझ लो 30,000 रुपया पर डे का आपके प्रॉफिट हो रहा है और 40 काउंट में आपके 50,000 हो रहा है। तो ये कोशिश किया जाएगा तो 40 काउंट का मशीन चालू रखने के लिए 30 काउंट आदमी कम है तो 30 काउंट एका दुक्का बंद होगा चलेगा, लेकिन 40 काउंट पूरा चला है। ऐसे ही आप सारी काउंट है जो आपकी टिप्स में रहना चाहिए जो जीएम लोग है। और जैसे आदमी कम पड़ा या त्यौहार के दिन में कोई मशीन बंद गया, कौन सी काउंट में मशीन बंद रखना वो आप एडवाइस कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी अचीव। में एफिशिएंसी कितना आप ले रहे हो उसका ऊपर डिपेंड करेगा। और डिपेंड्स ऑन प्रीमियम फ्रेम, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रीमियम फ्रेम पर काउंट वाइज। कौन सा काउंट में कितना रिंग है आपकी वो मालूम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से ये डिपेंड करता है। और स्पिन प्लान जब चलाओगे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा मशीन कितना करोगे आप देखोगे, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इसमें जो अपना कंट्रीब्यूशन जैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो मैंने एक ही वेराइटी का कटन लिया, एक ही वेराइटी का लिया ताकि आपको समझने के लिए थोड़ा सही रहेगा। अगर दूसरा वेराइटी का लोगे अलग अलग काउंट के लिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने एक ही वेराइटी लिया। देखो समझ लो 30 KW, 24 केस, 20 KW, 21 KW, 16 KW, 12 केस, ये अपन 6 प्रकार का काउंट अपन ले, ठीक है। और कटर यूज देखो मेक वन अपन ले, सब पे मेक वन ले, ठीक है। सबका मेक वन ले। कास्ट पर कैंडी देखो, एक कैंडी होता है 355.6 kg का, तो ये कैंडी मैंने 58,000 के हिसाब से लिया। लेकिन जो 16 काउंट है एक्सपोर्ट का है तो इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का कटन लिया 60,000 में, बाकी 58,000 का लिया। मिक्सिंग कस्ट पर केजी ये 58,000 में 355 पॉइंट, ये देखो आपको बता दूँ एक कैंडी जो होता है 355.6 kg, ठीक है।
जैसे 58,000 में 355.6 डिवाइड करना 163.1 आ जाएगा, ठीक है। ये 60,000 में 168.72 आ जाएगा, ये डिवाइड कर देगा कास्ट में 355.6। अच्छा, वेस्ट लेस वेस्ट क्रेडिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या है, समझ लो आपके 1 kg में कितना आया कास्ट आया, 1 kg में आया ये रॉ मटेरियल का कितना 163 रुपया 10 पैसा, ठीक है। अपन रियलाइजेशन पकड़े 86%, देखो मतलब 86% रुई अपना पकड़ में आएगा, 14% वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो 183.10 हुआ, इसका अगर 14% लेते हैं वो कितना आता है, देखो 183.10 नहीं 163.10 इंटू 14 डिवाइड बाई 100, ये आपके आ गया देखो 22 रुपया 83 पैसा का, जो इसका 14% है, 22 रुपया 83 पैसा का ये कटन जो होता है वेस्ट में चला गया परसेंटेज के हिसाब से। तो 22.83 रुपया वेस्ट में चला गया। और समझ लो अपना जो वेस्ट का एवरेज जो कास्ट है, एवरेज कास्ट है, समझ लो आपके कितना एवरेज कास्ट आपके समझ लो 42 रुपया, एग्जाम्पल बोलो 42 रुपया पर केजी एवरेज कास्ट वेस्ट का। तो 42 रुपया पर केजी जब एवरेज कास्ट हुआ तो उसका देखो 22.83 रुपया का मतलब आपके वेस्टेज चला गया। तो वो कितना 163 किलो में उतना गया। तो इसका परसेंटेज देखो कितना हो रहा है, जैसे 42 रुपया है इंटू 22.83, तो ये 42 रुपये पर केजी एवरेज कास्ट पकड़े। तो इसमें आ गया कितना देखो 9 रुपया 58 पैसा आया। तो इतना अपना वेस्ट अपना मिल गया, ठीक है। लेकिन 9 रुपया 58 पैसा जो आया, ये जो देखो 22.83 हुआ ना, इसमें अगर 42 रुपया के हिसाब से आपने 42 रुपया की बेचा वेस्ट, 42 रुपया भेजा, तो उसमें अगर 22.83 रुपया का आपके वेस्टेज गया तो इसका 22.83 आप परसेंटेज बना देना। तो इसमें 9.58 रुपया आपके वेस्ट बेचने के बाद मिलेगा। लेकिन ये 9.58 है ना, वो बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके इनविजिबल लॉस भी हो जाएगा। जो 14% वेस्ट है, 14% पूरा नहीं मिलता, तो इनविजिबल लॉस रहेगा, वो फिल्टर का मिट्टी वगैरह गिरेगा वो रहेगा। तो इसीलिए 9.58 की जगह मैंने 8 रुपया पकड़ा, ठीक है। थोड़ा कम पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी का तो कोई मोल नहीं है, और वो माइक्रो डस्ट जो उड़ जाता है इनविजिबल, उसका भी कोई मोल नहीं है। तो यहाँ रियलाइजेशन मैंने देखो 86% पकड़ा। सब कार्डेड है, कोम्ड होता अलग हो जाता है। और इसमें देखो ये कार्डेड का है, इसमें कोम्बर का नहीं है, इसीलिए वेस्ट का 8% है। 8 रुपया पर केजी आपने एवरेज पकड़ा। और लेकिन अगर कोम चला तो ये बढ़ जाएगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो क्लीन कटन कस्ट कितना है, तो ये जो 163 रुपया 10 पैसा हुआ, इसमें 8 रुपया घटाना पहले 155 होगा। 155 में 0.86 डिवाइड करना, ये आएगा क्लीन कटन कास्ट। देखो 180 रुपया, 180 रुपया, ये 186 रुपया 9 पैसा इसमें ये आएगा। और पैकिंग कास्ट समझ लो मैंने 3 रुपया लिया सब में, और एक्सपोर्ट में 4 रुपया लिया, तो इसमें वो जुड़ जाएगा। तो नेट रॉ मटेरियल कास्ट कितना हो गया 183 रुपया, 183, 190 रुपया 6, ऐसे ही रहा नेट रॉ मटेरियल कास्ट पर केजी। नेट सेल वैल्यू,
ये धागा का जो बिक्री हुआ 258 रुपया 30 काउंट का, 24 काउंट का 240, 20 KW का 228, 21 KW का 230, और ये देखो 16 KW 228, और 12 KS का 208। ये 16 KW 228 इसलिए पकड़ा क्योंकि एक्सपोर्ट का माल है, कॉटन अच्छा वाला दे। कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना हो गया देखो, इसमें इसको डिवाइड कर माइनस करना, तो 74 रुपये 70 पैसा, 56 रुपये 70 पैसा, 44 रुपये 70 पैसा, ऐसे ही हो गया, माइनस हो गया। कंट्रीब्यूशन पर केजी पर काउंट, ये जो हुआ ना 74 रुपये 7 पैसा, इसमें रपिंग काउंट डिवाइड करना, ये आएगा। ये जैसे 56.7 24 डिवाइड करना, ये आएगा। ये पर केजी पर काउंट का ये पैसा इतना मिलेगा अपन को। और कंट्रीब्यूशन पर मशीन पर डे, ये समझ लो ये 2 रुपया 46 पैसा हुआ ना, इसको क्या करोगे तो एक दिन का प्रोडक्शन समझ लो 30 काउंट में 747, तो 747 इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना है कंट्रीब्यूशन, आपके सामने कर देते हैं। ये जो 747 kg आया एक दिन का, और 1 kg का हो गया 74.7, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 55,800 आएगा। ऐसे 56.7 में ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 58,000 आ जाएगा। ऐसे ही उसका एक दिन का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और एक मशीन का एवरेज स्पिंडल स्पीड समझ लो 30 काउंट में 19,000 ले, 24 काउंट में 16,000, 15,000 ले, 20 काउंट 15,500, 21 काउंट 14,800, 16 काउंट 12 काउंट 11,000। ये अपने स्टैंडर्ड स्पीड जो पकड़ रखे वो लिए। तो TM टिपे ऐसे ही ले लिया समझ लो 4.4 TM 24.22, 3.8 TM 18.62, और 4.3 TM 19.23, 4.3 TM 19.84, 4.2 TM 16.96, 3.7 TM 12.82। ये TM और टिपे ले लिए। और एफिशिएंसी समझ लो ले लिए 93%, 92, 90, 91, 89, 80 काउंट के हिसाब से ले लिए। तो GPS होता है जो ग्राम पर स्पिंडल, ये आ गया है देखो 173, 237, 249, 240, 343, 453, ये आपकी GPS आ गया। तो ये सारी चीज़ से इसीलिए रिलेटेड है कास्टिंग, ध्यान रखो। और समझ लो मैंने ये निकाल लिया देखो 30 काउंट में पर डे का 747 किलो। अब 173 में 1440 स्पिंडल का प्लांट है पर मशीन है। जैसे GPS 173 आ, उसमें 1440 मल्टीप्लाई करना और 3 शिफ्ट करना, नहीं 1440 में 173 गुणा करना, ये एक शिफ्ट का ना, और ये आ जाएगा आपके जो भी आएगा, फिर इसमें 3 शिफ्ट करना, ये आ जाएगा। ऐसे ही 237 में 1023 के साथ 237 में 1440 गुणा करना, फिर 3 मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 1023। ऐसे ही कैलकुलेशन करते रहना, बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। और उसके बाद ये होने के बाद ये काउंट वाइज सबका निकाल रखा था। 26 काउंट 1023 kg पर डे पर मशीन, 20 काउंट 1075 kg, 21 काउंट 1036, 16 काउंट 1481, 12 काउंट 1956 kg। वो अपना इस हिसाब से कैलकुलेशन हिसाब से पर डे का एक मशीन का कैलकुलेशन किया हुआ। अब देखो एक आपको एग्जांपल बोलता हूँ। 30 काउंट का समझ लो 30 kW है, नेट प्रॉफिट क्या होता है देखो। पावर कॉस्ट समझ लो 24 रुपया लगा, वो सैलरी लगा 2 रुपया kg, ओजेस लगा 8 रुपया kg, मेंटेनेंस लगा 1.5 रुपया, मतलब 35.5 रुपया लगा। और 74 रुपया 70 पैसा आपकी था, मतलब कंट्रीब्यूशन था, माइनस 35.5, 39 रुपया 2 रुपया हो गया। तो अगर आप एक दिन का देखोगे तो 747 में ये मल्टीप्लाई करना, तो ये 29,282 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा एक दिन का नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल 6 मशीन चला रहे हो 30 दिन में आपकी 52,70,760 रुपया हो जाएगा। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखो, ये अपना जो कस्टिंग है ना, इसमें अपन ये नहीं पकड़े, मतलब मशीन का डिप्रिसिएशन नहीं पकड़े और बैंक का इंटरेस्ट नहीं पकड़े, वो सब पकड़ के फिर इसको देखो। वो इसीलिए मैंने नहीं दिखा, तो आपका मिल टू मिल बिहारी करेगा कौन सा मिल में क्या लेता है। समझ लो ये आपका समझ लो 17,200 स्पिंडल का मिल है, 17,200
80 स्पिंडल का मिल है, ठीक है। आपने इसको लीज पे लिया, मैं एग्जांपल बोला, आपने लीज पे लिया, समझ लो आपने इसको 5 लाख का पर महीना देते हो, कितना, 5 लाख पर मंथ देते हो, 5 लाख पर मंथ देते हो। तो आपका क्या होता है, देखो एग्जाम्पल समझ लो, आपने ये जो प्लांट का आपने बिल्कुल 12 टन का प्रोडक्शन लेते हो, ठीक है, 12 टन का लेते हो। तो देखो 12,000 किलो इंटू 30 दिन कितना हो गया, 360 टन का प्रोडक्शन पर मंथ हो गया, 360 टन का प्रोडक्शन आप निकालते हो, ठीक है, 360 टन। तो 5 लाख में 5 लाख रुपये आपने दिया, 360 टन का प्रोडक्शन निकाला, तो इसमें डिवाइड करो 360 टन, तो कितना हो रहा है, देखो 5 लाख डिवाइड बाई 360, तो आपका देखो रुपीज़ 1 रुपया 38 पैसा पर केजी पड़ गया, पर केजी आपका 1 रुपया 38 पैसा खर्चा पड़ गया, वो उसी में बढ़ जाएगा। ऐसे कोई बैंक इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको मतलब कैलकुलेशन में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे ही डिप्रिसिएशन का भी कट जाएगा। तो ये जो कस्टिंग है आप ध्यान से रखिए। और जैसे आपके बताया ना, आपको ये एक काउंट का पता है, एक काउंट का 30 दिन में इतना, समझ लो आपके एग्जांपल बताता हूँ, 30 काउंट चल रहा है, समझ लो 6 मशीन चल रहा है, ठीक है, 24 काउंट चल रहा है, समझ लो 3 मशीन चल रहा है, और 20 काउंट चल रहा है 3 मशीन, और 21 काउंट चल रहा है 2 मशीन, ठीक है, और 16 काउंट चल रहा है 1 मशीन। ये हुआ 6 3 9 3 12 2 14 15, और 12 काउंट चल रहा है 1 मशीन समझ लो। फिर अपन आगे पीछे करेंगे। टोटल स्पिंडल कितना होता है, देखो 17,280 डिवाइड बाई 1440, टोटल अपन मशीन 12 चाहिए, 12 मशीन चाहिए। तो ये आपने 6 मशीन लिया, यह समझ लो 2 मशीन लिया 8, ये ले लिया 2, 10 हो गया, ये 4 ले लिया, 4 2 6 2 8 2 10, 1 16 1 12 हो गया। ऐसे इस हिसाब से ले लेना। तो समझ लो 30 काउंट में आपका समझ लो 30,000 आया, ठीक है, 30,000 आया इंटू 4 मशीन हो गया, इंटू 30 दिन। ऐसे 24 काउंट में समझ लो 23,000 आया एक दिन का, इंटू 2 मशीन इंटू 30 दिन। ऐसे ही सब जोड़ जोड़ कर जाना, फिर जितना आएगा पूरा मंथली आ जाएगा, मंथली आपके कितना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन चैप्टर है, हर कोई टेक्निकल आदमी को जानना चाहिए। आप लोग भी अपने पास कैलकुलेशन करके रखो, और आपको ध्यान रहेगा ये सब वेस्ट का जनरेशन इसीलिए कंट्रोल करना पड़ता है, टीएम भी कंट्रोल में देना पड़ता है, स्पीड बढ़िया से चलाना पड़ता है ऑप्टिमाइज करके। वो सारी चीज़ अगर सही रखोगे तो आपका ये वेस्ट वगैरह ये बीच बीच में चेक करना, जैसे अपन 14% वेस्ट जा रहा है, उतना जा रहा है क्या, ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। तो अब ये सब सही रखोगे तब जाकर आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन सही रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।